हेलो, देखो क्या ये मैं पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 16 है। तो हम बिना देखे पार्ट 16 स्टार्ट करते हैं। तो तायंग बोलता है, मम्मी प्रॉमिस करिए कि आप हमेशा मेरे पास और मेरे ही रहेंगे ना, प्लीज़ प्रॉमिस। तो जंकुक, हाँ बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ। और मेरे तेते बेबी को अपनी मम्मी पे भरोसा है ना, आप भरोसा तो करते हो ना। तो तायंग तो जंकुक, तो फिर चलो अब अपने आंसुओं को पोंछो, आपकी मम्मी आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगी। और होता है हमको आंसुओं को साफ कर बोलता है, अब रोना नहीं है, ओके ना बेबी। तो तायक, यस मम्मी। तो जंकुक, चलो अब उठ जाओ। तो तायक, नो। अब और वो अपनी जंकुक पे गेफ और भी मजबूत कर बोलता है, नो मुझे यहाँ सोना है, मुझे नींद आया है ना। तो जंकुक, ओके। और वो ये कह के तारों को हक कर उसके चिक पे किस कर लेता है और तारों उसके ऊपर लेटा रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में पर सुकून सोए थे। 8 बजे जब जंकुक की आँख खुलता है तो वो अपने बेबी को अपने ऊपर सुकून से सोता देख मुस्कुराया और वो फिर तारों को जेंटली बेड पे लिटा के वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हो के आता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सेक्सी लग रहा था। वो बेबी पिंक कलर की शर्ट को पहना था और उसकी बालों के पानी के कतरे उसकी जिस्म पे गिर रहे थे, जिससे वो और भी हॉट लग रहा था और उसकी बॉडी किसी को दिख रही थी। जंकुक मिरर के सामने खड़े होके अपने बालों को सुखाया था। वह भी किसी की नजरों को खुद पे नहीं देख पाया था। उसको काफ़ी देर से कोई घूर रहा है। वो अपने मगन में था। तायंग जो उठ चुका था और वो जंकुक को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था और वो इन माइंड, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, कैसे है ये, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। फिर वो धीरे से पैर से उठा और जंकुक के पास गया जो अपनी लिप्स पे लिप बाम लगा रहा था कि तभी वो अपनी कमर पे किसी के हैंड को महसूस किया तो वह स्माइल कर लिप बाम को लगाते हुए बोला, जानी आप उठ गए। तो तायंग स्माइल कर, यस मम्मी। तो जंकुक, ओके तो जाओ फ्रेश हो जाओ, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तो तायंग, क्या सच में? तो जंकुक, हाँ बिल्कुल, आपको नदी के किनारे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो हम लोग आज जा रहे हैं। तो तायंग खुशी से जंकुक के नेक पे किस कर, थैंक यू मम्मी। जंकुक जो स्माइल करता करता अचानक वो शॉक होके अपने नीचे देखता है जहाँ तायंग के हैंड उसके बेले के इर्द गिर्द घूमने लगे। तायंग जैसे ही जंकुक के नब पर रफ किया तो जंकुक के माउथ से भी हिस्सा मुँह निकला। तो ये सुन तायंग स्माइल किया और वो जंकुक की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर, मम्मी। तो जंकुक अपने अटकती और धीमी वॉइस से, क्या क्या हुआ बेबी? तो तायंग, मम्मी आपकी वेस्ट कितनी स्मॉल, कितनी छोटी है। ये सुन जंकुक के एयर रेड हो गए और वो शाय होते हुए अपने सर को तायंग के शोल्डर पर रख, मेरा नोटी बचा बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, वो भी बड़ी बड़ी। क्यों, तुम्हें ये सब किसने सिखाया, कौन सिखाता है? तो तायंग, अरे मम्मी तेते को कौन सिखाएगा, तेते को कोई नहीं सिखा सकता, ये तो तेते का माइंड में आता है। और मम्मी ये सच में बोला हूँ कि आपकी वेस्ट कितना छोटा है। तो जंकुक, चलो बेबी फ्रेश हो जाओ। तो तायंग, आपने मेरी बात का। तो जंकुक उसे काटता हुआ तायंग के कान को पकड़, मेरे नोटी बच्चा जाओ फ्रेश हो जाओ। और वो जल्दी से तायंग से दूर हुआ और वो रूम से जल्दी से चला जाता है। तो तायंग स्माइल कर, हाय मेरी मम्मी कितना क्यूट लगती है जब वो इतना शाय करती है, हाय रब्बा। और वो भी जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होके बाहर आया और वो रेडी होने लगा, वहाँ जंकुक बी को भी रेडी करता है और नीचे काउच पे बैठा अपने बिग बेबी का ही वेट करने लगा। तभी योन वो, अरे जंकुक कहीं जा रहे हो तुम? तो फिर जंकुक, हाँ मैं तायंग को बाहर लेके जा रहा हूँ, मैं अपने बेबी को टाइम नहीं दे पाता इतने दिन से, तो आज मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो योन वो, ओह तो तुम बी को भी लेके जा रहे हो?
तो जंकुक हाँ वो अजुम्मा काम के सिलसिले से बाहर गया है। तो योन वो ओके लाओ बी को मुझे दे दो, मैं बी को संभाल लूँगा अच्छे से। तुम और तायोंग दोनों ही साथ टाइम स्पेंड करो और इन्जॉय करो। तभी तायोंग भी आ जाता है और वो योनवो को जंकुक के साथ जेलस हुआ और वो योनवो को देख अपने मुंह को बुसरता हुआ बोलता है नो बी भी हमारे साथ ही जाएगा। तो योनवो और जंकुक उस दिशा को देखे, उस तरफ को देखे तो तायोंग उनके पास आके नो मम्मी अगर अजुम्मा नहीं है तो बी हमारे साथ ही जाएगा ना प्लीज़। तो जंकुक ओके अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, वैसे बी भी हमारे साथ ही जाएगा। तो योनवो ओके वैसे मुझे जंकुक किसी काम से जाना था तो मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे काम नहीं होता तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ चलता तो मैं ज्वाइन करता। जंकुक सिर्फ एक छोटी सी स्माइल क्या तो योनवो जंकुक के चिक को पिंच के उसे सहलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देख तायोंग जेलस हुआ और वो अपने हैंड को मुँह ठीक कर लिया और वो मम्मी तो जंकुक क्या हुआ बेबी। तो तायोंग जंकुक के करीब होके उसकी चिक पे किस कर वहाँ बाइट किया। तो जंकुक क्या हुआ तुम जेलस हुए। तो तायोंग यस मैं जेलस हूँ कि वो आपको क्यों टच करता है। चलो मम्मी अब चले बहुत टाइम हो जाएगा वरना चले। तो जंकुक हाँ मेरे जेलस पर। तो तायोंग हाँ मुझे पसंद नहीं आपको कोई भी टच करे मेरे सिवा, मैं आपकी किसी भी जगह किसी के टच को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तायोंग योनवो से इतना जेलस इसलिए होता है कि उसको वो पसंद नहीं, उसको जंकुक को इस तरह टच करना और वो तायोंग को बहुत ही बुरा लगता है। जंकुक और तायोंग दोनों ही मेंशन से बाहर आए और कार में जाकर बैठ गए। जंकुक कार ड्राइव करता है और भी तायोंग के पास होता है। तो जंकुक तायोंग बेबी हम पहले रेस्टोरेंट चले कुछ खाएंगे फिर हम जाएंगे आपकी फेवरेट जगह पे ओके ना। तो तायोंग ओके मम्मी जैसा आप चाहें। और वो दोनों ही थे थोड़ी देर बाद एक बड़े से रेस्टोरेंट में आके पहुंच जाते। जंकुक ने तायोंग के लिए उसका सारा मनपसंद फूड मंगाया था। तायोंग के लिए वो स्पाइसी नहीं मंगाया था, उसको पता था उसका ताई बेबी स्पाइसी नहीं खाता है। वो बहुत सारा फूड को ऑर्डर करता है। फूड आ जाने के बाद जंकुक बोलता है चलो बेबी खाओ। तो तायोंग नहीं मुझको तो आपके हाथों से ही खाना है ना मम्मी। तो फिर जंकुक ओके और वो तायोंग को अपने हाथों से फिट कराने लगा। तायोंग बहुत ही प्यार से खा रहा था। वी उन दोनों को अपनी छोटी छोटी क्यूट आइस से टुकुर टुकुर देख रहा था। तायोंग भी जंकुक को अपने हाथों से खिलाता है। जंकुक के माउथ पे कुछ खाने लग गई थी। तो ये देख तायोंग मम्मी आपके मुंह पे माउथ पे कुछ लगा है खाना लगा है। तो जंकुक कहाँ बेबी। तो तायोंग जो बोलता है मम्मी इधर। तो जंकुक को समझ नहीं आता। तो तायोंग जंकुक के खुद करीब के जंकुक के उस खाने को अपनी टंग से सर्व कर लेता है। तो जंकुक की एयर फिर से रेड हो गई और वी की हंसी का कहका गूंजने लगा और वो अपने दोनों ही क्यूट मम्मी और डैडा को देख खिलखिलाते हुए हंसता है, जिसे देखो दोनों ही उसको देख के हंसते लगे। और जंकुक को वी पे बहुत ज़्यादा प्यार आया और वो वी को उठाता है। तायोंग और जो है जंकुक दोनों ही वी के एक साथ चिक पे किस किया, जिससे वी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने पैर और हाथों को चलाने लगा। वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। तभी उनके सामने एक चेयर पे बॉय बैठा था जो काफ़ी देर से वो ठर के साथ था। जो बॉय जंकुक को देख रहा था क्योंकि जंकुक की टाइस बहुत ही फिट था और उसकी शर्ट जो है बिल्कुल बेबी पिंक कलर की थी और हल्की होने की वजह से उसकी बॉडी दिख रही थी, हल्की हल्की शोप हो रही थी। जंकुक ये नोट नहीं किया था बल्कि उसकी गंदी नज़रों को देख भी नहीं रहा था, बताएं ये सब कुछ देख रहा था और इसे नोट भी किया था और वह अपने हैंड पे गुस्से की वजह से मुँह ठीक कर लिया था। थोड़ी देर बाद इन लोगों का डिनर हो जाता है। तो तायोंग मम्मी आप यहाँ रुके मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। तो जंकुक वैसे बेबी कहाँ जा रहे हो। तो तायोंग वो मम्मी वॉशरूम। तो जंकुक को रुको मैं भी चलता हूँ। तो तायोंग नहीं ना मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ। तो जंकुक और रियली मेरा दीदी बड़ा हो गया है। तो तायोंग यस ना मैं आता हूँ बस थोड़ी देर। और जंकुक को कुछ नहीं कहने जाता और वो जल्दी से वहाँ से
उसी बॉय के पीछे गया जो जंगकुक को गो रहा था गंदी नजरों से। तायंग भी उस बॉय का पीछा करते करते उस वॉशरूम की तरफ आ जाता है। वो बॉय वॉशरूम करने के बाद जैसे ही पीछे को मुड़ता है तो वो तायंग को देख डर जाता है और तुम यहाँ। तायंग जो बिना वक्त ज़ाया किए उसके बॉय के हेयर्स को पकड़ टाइटली उसके सर को दीवार में मार देता है। वो बॉय के सर से खून निकलने लगती है और वो वही गिर गया था। तायंग जो गुस्से से बोलता है, अगर जो मेरी मम्मी और मेरे बीच आएगा ना तो मैं उसका इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूँगा टफ़र। तायंग भी फिर ये कह के जल्दी से वहाँ से चला गया। तायंग वहाँ आ जाता है और वो जंग और बेबी को मुस्कुराते देख स्माइल किया और वो उनके पास जाता है। तो जंग आगे बेबी क्या हम लोग चले तो यस मम्मी, और वो लोग वहाँ से निकल गए। जो जंग ड्राइव करते करते अपने दोनों बेबी से मस्ता रहता बातें करता है और वी जो है आज मुसलसल ही इतना खिलखिला के हंस रहा था और जंगकुक भी। और तायंग अपने जंगकुक को देख हंस रहा था और तायंग अपने जंगकुक को मुसलसल देख रहा था और उसका मन नहीं कर रहा था कि वो जंगकुक पे से एक पल भी अपनी नज़र हटाए। जैसे तायंग के सामने कोई चांद बैठा हो। जंगकुक चांद से भी ज़्यादा उसे खूबसूरत लग रहा था। जंगकुक जो बस बातें किए जा रहा था और तायंग उसकी बातों को मुस्कुराते मुस्कुराते सुना जा रहा था। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी। तो थोड़ी देर बाद जंगकुक, अरे दे बेबी आप क्या खामोश हो, बोलो कुछ। तो हाँ हाँ क्या बोला मम्मी आप। तो जंगकुक आप कहाँ खोए हो, तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान का। तो तायंग वो जी मैं ठीक हूँ। तो जंगकुक मैं आपको कह रहा था कि आप चुप चुप क्यों हो, बोलो कुछ। तो तायंग जी मम्मी, और वो तीनों बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं तायंग की। फिर वो बातें करते करते उस फेवरेट जगह को पहुँच जाते हैं यानी उस समंदर। वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और वो लोग वहाँ समंदर के थोड़ी दूर वहाँ की रैप पे जाके बैठ जाते हैं। तो जंगकुक वैसे बेबी आपको ये जगह क्यों पसंद है। तो तायंग वो मम्मी यहाँ बहुत ज़्यादा ही सुकून होता है और ये सुकून की जगह है और ख़ास कर रात के टाइम यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। यहाँ बहुत ही सुकून होता है। यहाँ हमें नेहरों की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। मेरा मन करता है मैं और आप हमेशा यहीं ठहर जाए और ये रात कभी ना जाए। पता नहीं ये जगह मुझे हमेशा एक नया एहसास दिलाती है। तो जंगकुक ओ माय बेबी को इतना सब पता है, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये नेहरे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो तायंग और आपको क्या क्या पता है, आपको कुछ और पता है मम्मी इसके बारे में। तो जंगकुक हाँ यहाँ रात ज़्यादा लोग पता है क्यों नहीं होते हैं। तो तायंग क्यों मम्मी। तो फिर जंगकुक क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से जानना चाहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। यहाँ जब एक कपल आते हैं ना तो वो देखो वो लोग कितनी सुकून से बैठे हैं, ना कि कुछ बातें कर रहे हैं। वो इस वक्त खुद की एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या सुकून से बैठे हैं ना क्योंकि ये नहर उनसे कुछ कहना चाहती है। यहाँ जब तो प्यार करने वाले यहाँ आते हैं ना वो सबको छोड़ एक दूसरे में खो जाते हैं। यहाँ वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं वो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर जी भी सकते हैं या नहीं। तो तायंग क्या सच में मम्मी। तो जंगकुक हाँ देखो यहाँ कपल्स कितने हैं पर शोर बिल्कुल भी नहीं, हलचल बिल्कुल भी नहीं। और यहीं दिन में आओ तो कितना शोर शराबा और कितना सब कुछ होता है। और देखो एक दूसरे की बाहों में
तो कोई एक दूसरे की आंखों में देख रहा है। तो तायू हाँ, ओह मम्मी, आंखों में देखने में क्या होता है? तो जंगकुक बस ये होता है, अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है ना तो उसकी आंखों में आपके देखने से शाइन करने लगती है। प्यार की एक खुशी आता है और प्यार की कशिश होती है। अगर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं ना तो वो सब भूल जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो दुनिया से बेखबर होते हैं। वो लोग अपने प्यार की एक क्यूट सी एक छोटी सी दुनिया में गुम होते हैं, जहाँ बस उसको अपना महबूब ही नज़र आता है और कुछ नहीं। तो तायू ओ रियली मम्मी, आपको इतना सब पता है? तो जंगकुक आपको यकीन नहीं हो ना तो कभी आजमा लेना। अगर तू प्यार करने वाले एक दूसरे को देखे ना तो वो कभी किसी को नहीं देखते हैं। तो तायू अच्छा, और वो जल्दी से जंगकुक के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में रोने लगता है। तो जंगकुक ये क्या कर रहे हो बेबी? तो तायू अभी आपने ही तो कहा है कि आजमा कर देखो, वही कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरी ज़िंदगी हो, आप ही मेरा लव हो, सभी आप हो मम्मी। तो जंगकुक की आंखें शाइन करने लगी। फिर वो अपने हेड को नीचे कर लेता है क्योंकि वो शायद फील कर रहा था। तो तायू जंगकुक के उस शाइनिंग फेस को ऊपर करते हुए बोलता है, आपको पता है मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। आपको बिना देखे ना मुझे चैन नहीं पड़ता है। अगर आप मुझसे दूर हुए तो मैं मर जाऊँगा। तो जंगकुक अरे क्या बोल रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना बेबी। तो तायू की आँखों में नमी फैलने लगी और वो क्योंकि आप मेरी हर चलती सांस का हिस्सा हो, आप मेरी हर चलती सांस हो। मुझे हमेशा ये खौफ खाता है कहीं आप मुझसे दूर हो गए, कहीं कोई आपको मुझसे छीन ना ले, मुझसे दूर ना कर दे। ये कहते हुए उसकी सिसकियाँ बनने लगी और वो रोते रोते सिसकने लगा। तो जंगकुक तायू को खींच के अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, कभी नहीं बेबी, कभी नहीं, तुम हमेशा मेरे ही होगे। मुझे कुछ भी हो गया ना तब भी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। कभी तुम्हें ये एहसास नहीं होने दूँगा कि मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे राह में चला गया हूँ। मैं भी आपसे बहुत सारा बेबी प्यार करता हूँ, इतना प्यार जो कभी बयां नहीं हो सकता और नहीं ख़त्म हो सकता है। तायू जो जंगकुक को और भी टाइटली हक कर उस पर अपनी गिफ्ट को मजबूत कर उसकी वो प्यारी प्यारी बातें सुन के रो रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आगोश में रो रहे थे। उनके आंसू ये बयां करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिककर एकदम अधूरे हैं और कितना प्यार करते हैं। और वो दोनों ही रो रहे थे और उन दोनों को ऐसे रोते देख बी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बी भी रोने लग जाता है। और वो भी ऐसे ही रो रहा था। जब वो बी के रोने की वॉइस सुनते हैं तो वो दोनों दूर हुए और जंगकुक बी को देख बोलता है, मेरी जान क्या हुआ? और वो बी को उठा के खुद के सीने से लगा लेता है। तायू जो जंगकुक के शोल्डर पे अपने सर को रख लेता है। तो जंगकुक बी के कमर पे अपने एक हैंड को थपथपा के बोलता है, आप रो क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ। मॉम डैड को प्लीज़ अब चुप हो जाओ। बट बी सिसकियाँ लेते हुए रो रहा था, जैसे मानो बहुत बुरा हुआ हो उसके साथ, किसी ने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। तो जंगकुक उसको शांत कराता है। थोड़ी देर बाद बी भी शांत हो जाता है जंगकुक की बातें सुन। फिर तायू जो है जंगकुक के पैरों पे अपने सर को रख वहीं ले जाता है और बोलता है, आई लव यू मम्मी। तो जंगकुक आई लव यू टू माई लव। तो तायू आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। जंगकुक कभी नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। आई लव यू टू। तो बस देखो कोई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार करेगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब कुछ ऐसे कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।